यूरोप, दुबई, सिंगापुर, वियतनाम, बाकू, बाली आदि सभी इंटरनेशनल टूर्स। अब करें नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ, जहां आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन के साथ बेहतरीन होटल्स में स्टे। आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। भव्य आत्माओं, अंतिम तृतीय भगवान महावीर, जिन वीतराग भगवान महावीर का शासन हम सबको प्राप्त हुआ है, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग। और वास्तव में जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं अपने नाम के पीछे जैन लिख रहे हैं, उनका बड़ा सौभाग्य है कि आपको वीतराग शासन मिला है। जब तक आपको वीतराग शासन नहीं मिलेगा तब तक आपका जीवन कभी सुधर नहीं सकता। आज पूरे विश्व के अंदर मिथ्यात्व का बोलबाला है और इसी मिथ्यात्व के बोलबाले को नष्ट करने के लिए हमारे जिनेंद्र देव की वाणी अनेकांत और सियादवाद रूप में निकली है। यदि हम अपने मत का मंडन कर सकते हैं या अन्य किसी मत का खंडन कर सकते हैं तो उसके लिए हमें अनेकांत और सियादवाद चाहिए। अभी हम लोग आत्ममीमांसा पढ़ रहे हैं और इससे पहले जब पंडित जी आए थे, शीतलचंद जी जब आए थे, तो हमने न्याय दीपिका पढ़ी थी। और जब तक आपको समीचीन ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कभी भी अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। और इसके लिए जरूरी है समीचीन ज्ञान। हर आत्मा में, अभी हमारे महाराज कह रहे थे, शांति प्रकाश जी, प्रमोद जी, सुरेश जी, मुझे तो नाम नहीं पता था। मुझे तो दो ही नाम पता है, एक हमारे शीतलचंद जी का नाम पता है और एक हमारे सुरेश जी का। किंतु महाराज के सानिध्य में आने के बाद तीन नाम मालूम पड़ गए। शांति भी है, प्रमोद भी है, सुरेश भी है और शीतल भी है, अरुण जी भी हैं और संजय जी भी हैं। ये ध्यान रखना, ये सारे नाम तो शरीर के हैं, ये सारे नाम तो शरीर के हैं। यदि हम अध्यात्म दृष्टि से देखें तो आत्मा का तो एक ही नाम है और वो नाम है सुंदर। जो आत्मा सुंदर है वो लोक में पूजनीय है, वंदनीय है। और इसी सुंदर आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें वीतराग शासन मिला है। अभी सुन रहे थे हम, भव्य आत्माओं, जितने ये बच्चे बैठे ना, इन बच्चों की जिम्मेदारी है। अब भगवान महावीर ने उपदेश दे दिया, गौतम स्वामी ने उन्हें लिपिबद्ध करने का आदेश भी दे दिया और हमारे महान महान आचार्यों ने साथ लिखकर चले गए। किंतु आज हमारे शास्त्रों को पढ़ने वाले, समझने वाले गिनती के आदमी रह गए हैं। और भव्य आत्माओं, कभी सुनते थे हम लोग गणेश प्रसाद वन्नी जी, क्षुल्लक गणेश प्रसाद वन्नी जी, जिन्होंने पोस्ट कार्ड लिख कर एक बहुत बड़ी संस्था बुंदेलखंड में तैयार करी थी, जिसे आज भी मोरा जी के नाम से जाना जाता है, जिसमें से लाखों विद्वान निकलकर पैदा हुए। और दूसरी तरफ जाती है काशी विश्व हिंदू विद्यालय, जहाँ पर हमारे भेदानी घाट पर जहाँ एक स्कूल बना था और जहाँ पे लाखों पंडितों ने शिक्षा अध्ययन कर कर इस जैन शासन की परंपरा को आगे चलाया। और आज हमारे पूरे भारत में गिनती के ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जैन शिक्षा पढ़ाई जाती है। भव्य आत्माओं, आज मोरादी का स्कूल जहाँ से लाखों विद्वान बने थे, आज उसकी दशा बहुत खराब हो गई। बनारस जाते हैं तो लगता है कि यहाँ पर कभी कोई हमारा जैन कॉलेज था जहाँ गुरुकुल चलता था, अता पता नहीं है। उसके बाद में बुंदेलखंड के प्रत्येक मंदिरों में पाठशालाएं चलती थी, किंतु आज वो सब की सब खराब हो गई। किंतु भव्य आत्माओं, जब महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो उसमें आता गुरुकुल। हम जब अपने पुराण पढ़ते हैं तो उसमें आता है गुरुकुलों के अंदर बच्चे बच्चियां पढ़ते थे तो उनको अच्छे संस्कार मिलते थे। आप सबके सामने उदाहरण है मैना सुंदरी का। मैना सुंदरी को उसके पिता ने पूछा था, बेटा बता तुझे किससे विवाह करना है? वो बच्ची क्या कहती है? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जितनी ये बच्चियां बैठी हैं, ये बच्चे बैठे हैं, ये ध्यान रखना, एक कुल का एक बच्चा बिगड़ता है तो पूरे कुल को नाश करता है। यदि एक कुल की बच्ची अच्छी निकल जाती है तो पूरे कुल का उत्थान कर देती है। वो बच्ची क्या बोली मैना सुंदरी, पिताजी मैंने जैन गुरुओं से अध्ययन
और मम्मी आत्माओं, आज बड़ा आनंद का विषय लग रहा है कि आज इस छात्रावास में हम सब बैठे हैं। कभी हम भी अब जैसे बैठते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें छात्रावास तो नहीं मिला, किंतु हमें जैन स्कूल मिला। और ऐसा जैन स्कूल मिला जिसका पहला नियम था कि बच्चा जैन हो ना हो, उसे दिगंबर मुनियों के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, उसी को एडमिशन मिलेगा। जो प्रतिदिन मेरी भावना पढ़ेगा वो ही हमारे स्कूल में आ सकता है। और वहां पढ़कर आज उस शिक्षा को लेकर आज हम मुनिराज बन गए। कितना बड़ा सौभाग्य आपका कि आपको पूरे विश्व के अंदर जहाँ मात्र मिथ्यात्व का ज्ञान दिया जा रहा है, जहाँ चोरी हिंसा का उपदेश दिया जा रहा है, वहां पर आपको इतना बड़ा संस्थान मिला है कि जहाँ पर हजारों बच्चे, यदि ये बच्चे पढ़ लिख गए तो आने वाला हमारा जैन शासन और ज्यादा तरक्की करेगा। इसलिए हम एक बार गए थे मुरादाबाद, पंडित जी मुरादाबाद, और वहां पे एक यूनिवर्सिटी बनी है भगवान महावीर की, और वहां पर सुरेंद्र जी उसको चलाते और हम लोग वहां गए। वहां पे लगभग जैनों के 15 से 20 हजार बच्चे वहां पढ़ते हैं। उसको देखकर लगा था कि कहीं ना कहीं जैन शासन का बोलबाला आज भी है। और जब जयपुर आए, जैसे अभी संचालन महोदय पंडित जी कह रहे थे हमारा पहली बार आए हैं, मैं छात्रावास भी पहली बार आया हूँ, जयपुर भी पहली बार आया हूँ, किंतु ये तो जरूर कहूँगा साधु संतों ने कुछ किया ना हो ना किया हो, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में साधु संत मंदिर ना बनाए चलेगा, मंदिर ना बनाए चलेगा, किंतु यदि ऐसे छात्रावास बनाने शुरू हो जाएंगे तो हमारे जैन बच्चों को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। और मम्मी आत्माओं, आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से, आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से और मुनि श्री सुधा सागर की प्रेरणा से जो ये छात्रावास बना है, ये छात्रावास मात्र छात्रावास नहीं है, यहाँ आपको 3 लाभ मिल रहे हैं। सबसे पहला लाभ, आपको वीतराग भगवान की देशना मिल रही है। नंबर 2, आपके अंदर वो संस्कार दिए जा रहे हैं जिन संस्कारों को पाकर आप अपना भविष्य सुधार सकते हो, क्योंकि समीचीन ज्ञान देने वाले बहुत सीमित लोग हैं। और यदि आपको इस संस्थान में अच्छे संस्कार मिल रहे हैं तो समझना ये संस्कार आगे जाकर आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इसलिए मुनि सुधा सागर जी मंदिर बना रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, किंतु सुधा सागर जी महाराज ने इतना बड़ा संस्थान बनाया है। ये विशेषता बात है कि यहाँ लाखों बच्चे अपने भविष्य को सुधारने के लिए आए हैं। और अपन जब मंदिर जाते हैं भगवान को नमन करते हैं और जो पुजारी होता है ना उसके अनुसार चलते हैं। वैसे ही ये जो संस्थान है ना, ये मंदिर है, और इस मंदिर में हमारा भगवान कौन है पता आपको? जो हमें शिक्षा दे रहा है वो हमारा भगवान है। और एक कहावत है ना, गुरु जी की जो विनय करना सीख जाता है उसे ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। और ये संस्थान जो बना है आज पूरे जयपुर के अंदर, एक ऐसा संस्थान, पहला संस्थान है जहाँ पर बच्चे और बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ में धार्मिक संस्कार दिए जा रहे हैं, ताकि जब ये बच्चे बाहर जाएं तो लगे कि हमने कहीं जाकर जैन स्कूलों में जाकर हमने पढ़ाई की, ताकि घर के लोगों में संस्कार आए, परिवार बंधे रहे, और ताकि हमारा मोक्ष मार्ग आगे बढ़े। और जरूरत है, और मैं तो आज इस मंच से घोषणा भी करना चाहूंगा कि प्रत्येक दिगंबर साधुओं को मंदिर ना बनाकर ऐसे संस्थान बनाए ताकि हमारे बच्चों को उचित शिक्षाएं मिल सके। और मम्मी आत्माओं, ये संस्थान अभी संचालन महोदय दे रहे थे कि यहाँ से साधु भी बने हैं। ये ध्यान रखना, जब तुम्हारा ज्ञान समीचीन होगा तो तुम्हें ये बोध होगा कि मेरी आत्मा वास्तव में किसी और के लिए नहीं, ये ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया मुझे अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किया है। और आज इस संस्थान में जो आपको न्याय पढ़ाया जा रहा है, अध्यात्म पढ़ाया जा रहा है, व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, पराक्रम पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मात्र सर्विस करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के अंदर ऐसे संस्कार दो ताकि जीवन भर हमारा सम्यक दर्शन मजबूत बना रहे, सम्यक ज्ञान समीचीन बना रहे, ताकि भविष्य में जब कोई आपत्ति आए
का पुरुषार्थ करो। और बंबे आत्माओं, बड़ा ही आनंद का विषय है कि इन छोटे छोटे बच्चों को आज बूढ़े बूढ़े व्यक्ति भी यहाँ बैठे हैं जिनको तत्वा सूत्र याद नहीं है, भत्तामर याद नहीं है, 6 डाला याद नहीं है, और वहां ये बच्चे समय सार को याद कर कर बैठे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे द्वारा बोया बीज फल दे रहा है। और जब आप समय सार की गाथा सुनाने के लिए महाराज के पास में गए तो आज मुनि श्री सुधा सागर जी के मन को ये तो आनंद हुआ होगा कि भले मुझे समय सार की गाथा याद ना हो, किंतु मेरी प्रेरणा से इन बच्चों को समय सार की गाथा यदि याद हो गई है तो भविष्य में ये बच्चे समय सार को पढ़कर समय सार जैसा बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे। भव्य आत्माओं, जो लोग इस संस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बच्चों को संभालना फिर भी सरल है, किंतु बच्चों को संभालना बहुत 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 कठिन है। और आज जो ये बच्चों को संभाल रहे हो, ये बच्चे अपना परिवार छोड़कर आए हो आप, ये ध्यान रखना, मौज मस्ती के लिए तो जीवन भरा है, किंतु यदि आपने अभी ये 5-7 साल अपने ऐसे भी 5 साल के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं, 10वीं से 12वीं पढ़ते हो, फिर शास्त्री करने के लिए 3 साल, यदि ये 5 साल की आपने पढ़ाई कर ली, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे पंडित आते हैं और 10 लाखन पर में पंडित लोग जब बाहर जाते हैं तो शीतल चंद जी को तो पता ही होगा, 2-2, 3-3 लाख रुपए भी उनको मिलते हैं। माँ जितना करते हैं वो तत्वा सूत्र पढ़ लेते हैं और उसकी व्याख्यान करते हैं, जबकि आपको क्या मिल रहा है? समय सार मिल रहा है, अध्यात्म मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, संस्कृत भाषा मिल रही है। यदि आप ये सब अध्ययन कर लोगे ना, आपका जीवन भर के लिए बैंक बैलेंस हो गया कि अब आप जिन शासन के ऐसे विद्वान बन गए हो कि आप साधु संतों के पास जाकर भी अपना स्वाध्याय कर सकते हो और समाज में जो विसंधियां पहन रही है उसको भी दूर कर सकते हो। इसलिए जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, आपके माता पिता उम्मीद में बैठे हैं कि मेरा बच्चा जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो मैं सर उठाकर कहूंगी कि मेरा बच्चा इस संस्थान से पढ़कर आया और मेरा बच्चा संस्कारित है। यदि वास्तव में आपको सारी सुविधा मिली, यहाँ पर आपके लिए यहाँ अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे से अच्छे बुक मिल रही है, सुविधा मिल रही है, यदि आप यहाँ मन लगा के पढ़ाई करते हो तो आने वाले 5 साल के बाद आपके पेरेंट्स कहेंगे नहीं, मेरे बच्चे ने मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया। जैसे अभी महाराज कह रहे थे कि मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ और 5 स्टूडेंट यहाँ के महाराज बन चुके हैं। अब ये सोचना, जो शिक्षा हमें बाहर मिलती है वो मात्र मायाचारी सिखाती है, किंतु जो शिक्षा हमें यहाँ मिल रही है वो हमें संसार का भी दान दे रही है और आत्मा का भी संस्कार दे रही है। इसलिए ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए हर माता पिता को अपने बच्चे भेजने चाहिए। और मैं तो ये कहूँ, अभी 250 बच्चे हैं अपने पास, लड़के 250, बच्चा भी 250-300 में। आने वाले समय में ये सब 1-1 हजार हो, ताकि लगे कि हमारे जैन समाज के पास में भी ऐसा संस्थान है जहां हम बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। और आने वाले 18 फरवरी शांति कुमार जी, शीतल चंद जी 18 फरवरी, सुरेंद्र जी 18 फरवरी, याद है? बताओ 18 फरवरी को क्या है? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि दिवस है। और ये संस्थान उन्हीं के शिष्य मुनि श्री सुधा सागर की प्रेरणा से बना है। तो हम सबकी ऐसी इच्छा है कि 18 फरवरी को आचार्य विद्यासागर महाराज का समाधि दिवस बड़ी धूमधाम से यहाँ पर बनाया जाए। और ये ध्यान रखना, अब आप ये पूछो महाराज जी आचार्य विद्यासागर जी के आका का संबंध है, ये ध्यान रखना, जो दिगंबर साधु हैं, जो दिगंबर साधु हैं वो सब हमारे अपने हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों में
सुधासागर हो, जो जो भावलिंगी मुनिराज वो सबके सब इसमें आ जाते हैं। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी हमारे आपके नहीं है। मैंने क्या बोला? आचार्य विद्यासागर जी महाराज आपकी किसी के भी नहीं है। पंडित जी सही बोला, मैंने गलत बोला? क्योंकि कपड़े वालों के कभी महाराज होते ही नहीं है। महाराज तो हमारे ही। और भव्य आत्माओं जी ध्यान रखना, जिस साधक ने अपने जीवन भर लगा दिया जिन शासन की प्रभावना के लिए, और आज आप देख लो पूरा बुंदेलखंड छाया हुआ है आचार्य विद्यासागर के उपकारों से। और पूरा बुंदेलखंड नहीं, पूरा ये संस्थान बनाए ना, ये समन शक्ति संस्कार भले मुनि श्री सुधासागर जी ने बनाया है, किंतु यहाँ के बच्चे जब बाहर जाते हैं ना दशराचन पर में, तो पूरे विश्व के अंदर भगवान महावीर की ये घोष करते हैं और ये दिखलाते हैं कि हमारे पास ऐसी संस्था है जहाँ हमारे बच्चे मिट्टी के रूप में जाते हैं और घड़ा बनकर आ जाते हैं, और जब वो घड़ा बन जाता है तो सबके माथे पर चढ़ जाता है। तो हमारी तो ऐसी भावना है, जो भी यहाँ की कमेटी है, कि 18 फरवरी आचार्य श्री विद्यासागर जी का समाधि दिवस है, और हम लोग भी फरवरी में यहीं पर हैं। तो हम लोगों की भी इच्छा है कि ऐसे महान साधक जितने इतने बड़े मुमुक्षुओं को पैदा किया है, उन मुमुक्षुओं के जो सरदार रहे हैं, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का 18 फरवरी को समाधि दिवस हम सब मिलकर बड़ी धूमधाम से संपन्न करें। और इस संस्थान में सब चीजें हैं, बस एक चीज नहीं है। इस संस्थान में सब चीजें, एक चीज नहीं है। इतना बड़ा संस्थान है जहां बच्चों को प्रतिदिन देव दर्शन करने के लिए भगवान मिलते हैं, जिनवानी पढ़ने के लिए ग्रंथ मिलते हैं, पढ़ाने के लिए गुरुजी मिल जाते हैं। मात्र एक कमी है। अब बोलो महाराज हमें तो कोई कमी दिख नहीं रही, हमें कमी दिख रही है। इस संस्थान में भगवान है, जिनवानी है, किंतु अभी गुरुजी नहीं है। अभी इसमें गुरुजी नहीं समझे बात, सूरज जी नहीं समझे। कम से कम इस संस्थान में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरण विराजमान तो जरूर 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 होने चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पर आचार्य, हम हर मंदिरों में आज पूरे भारत में 1000 मूर्तियां बना के चरण विराजमान किए जा रहे हैं, जबकि ये संतान तो उन्हीं के शिष्य का है। तो यहाँ तो महाराज के चरण विराजमान जरूर जरूर होने चाहिए, ताकि देव सात गुरु तीनों विराजमान हो जाएंगे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का दर्शन आपके यहाँ हो जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, आने वाली 18 फरवरी पूरे भारत के लिए एक सबक है कि ऐसे महान आचार्य जिसने अपनी समाधि मरण किया है, ऐसे 18 फरवरी को जयपुर में के अंदर भी लगे कि हम भी किसी महामना का समाधि दिवस बना रहे हैं। और भव्य आत्माओं, इन संस्थान की जो भी कमेटी है, विशेष रूप से तो मुनि श्री सुधासागर जी के लिए हमारा नमस्तु, जिन्होंने इतना विशाल ये समन संस्थान तैयार करा, जिसमें लाखों बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त कर कर जिन शासन की पताका फहरा रहे हैं। और आचार्य समर्थ स्वामी कहते हैं कि भैया हम पहले परीक्षा करते हैं, फिर नमस्कार करते हैं। ऐसी ये संस्था जो बच्चों को ज्ञान दे रही है, समीचीन ज्ञान दे रही है, इसलिए मुनि श्री सुधासागर को नमस्तु है। और पूरे संस्थान के मेंबरों के लिए जो भी यहाँ अपनी सुविधा दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सदैव संस्थान के लिए समर्पित रहना, और आपके बाद भी ये संस्थान चलता रहे। ऐसा ना हो जाए जैसे हमारे बुंदेलखंड के संस्थान खराब हो गए, ये संस्थान चलता चला जाए, ऐसी व्यवस्था कर जाए, और आने वाले सदियों तक यहाँ से बच्चे निकले, पंडित बने, और पंडित बनकर पंडित मरण करने की तैयारी करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में सबके लिए आशीर्वाद। ओम नमः। हेलो आचार्य भगवान श्री देखिए, पूज्य आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी भावना भाई है। मैं चाहता हूं
कि 2552 निर्वाण वर्ष चल रहा है भगवान महावीर का, तो 2552 जैन बच्चे उस दिन आचार्य विद्यासागर जी की अर्चना यहाँ पर करें। हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो सुबोध स्कूल है, महावीर स्कूल है, वो भी तो जैन समाज के स्कूल है। प्रमोद जी, सारे बच्चों को यहाँ बुलाया जाए और एक एक मंडल पर एक एक व्यक्ति गुरु की फोटो के समक्ष वो विद्या अर्चना करे। ऐसी महा अर्चना हो कि लोग कहें कि विद्यासागर आज भी जीवंत है। ऐसा आप कार्यक्रम बनाइए। 2552 मंडलों पर विद्या गुरु के गुण गाएंगे तो मेरा मानना है वो सिद्ध बनेंगे। उस समय हम भी एक दिन बैठ जाएंगे। आप सब उसका भावना बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की बोलो। आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की। बड़ा ही पावन सौभाग्य कि हमने अभी पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनी और पूज्य गुरुदेव ने जो अपने प्रवचन में अंश कहे और मनोभावना यहाँ प्रकट की कि पूज्य गुरुदेव के चरण यहाँ पर होना चाहिए। और आचार्य भगवंत ने जैसा कहा कि जो हम 18 फरवरी को भव्य आचार्य भगवंत का समाधि दिवस मनाएं तो बहुत ही ऐतिहासिक हो। हमारी जो कमेटी है भगवान आपको बता दें बहुत ही समर्पित है और जब से संस्थान खुला तब से इनके पिताजी दादाजी संस्थान की सेवा करते थे। आज उनके सुपुत्र संस्थान से जुड़कर के संस्थान की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ आपने जैसे भाव बनाए तुरंत आपके मन में चर्चाएं चलने लगी और शीघ्र आपके समक्ष इस बात को रखेंगे और भाव बनाएंगे कि 18 फरवरी को केवल संस्थान में नहीं, सांगानेर में नहीं, पूरे जयपुर में आचार्य भगवंत का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम संस्थान के माध्यम से हो। ऐसी भावना, ऐसा प्रयास हम करेंगे। गुरुजी यहाँ पर जो देख रहे हैं यह सब नवीन जो यहाँ निर्माण बना हुआ है हमारे संस्थान के कार्याध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, इनकी मातोश्री श्रीमती शांता देवी जी, उनकी प्रेरणा से और उनके दान के निमित्त से इतना सुंदर यह वातावरण और डोम का निर्माण हुआ है। ऐसे सृष्टि कमेटी में पाकर के हम बहुत गौरवान्वित हैं। समय बहुत हो रहा है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे पूज्य गुरुदेव ने अपने भाव रखे कि बुंदेलखंड के जो संस्थान हैं वह जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब पिछले वर्ष गुरुदेव का चातुर्मास सागर में था तो हमारे संस्थान ने ही मौरा जी का बीड़ा उठाया और वहाँ पर जो भी आधुनिक पद्धति से अब पढ़ाई हो रही है वह भी प्रारंभ होगी। ऐसा हमारी संस्थान दिन प्रतिदिन नूतन आयाम में लगा रहता है। साथ ही में पास में ही प्रताप नगर में 8 मंजिल का बहुत ही भव्य संस्थान, 12 मंजिल का बड़ा भव्य संस्थान बन रहा है जिसमें बाहर से आने वाले जो छात्र हैं जो रात्रि भोजन त्याग है, अभक्ष भक्षण नहीं करते हैं, उनके लिए वह स्थान प्राप्त होगा कुछ ही वर्षों में। तो यह संस्थान समाज में बहुत ही गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और आप जैसे संतों का आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहेगा तो हम जरूर विकास की ओर प्राप्त करेंगे। समय बहुत अधिक हो गया है। मैं सभी महानुभावों से कहूँगा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूज्य भगवंत का अर्घ बोलेंगे और उसके बाद फिर जिनवाणी स्तुति अर्घ सिर्फ आ जाएं। सम्माननीय कमेटी आ जाएं और